नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का नक्शा जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। आज हम इन्हीं लकीरों के पीछे छिपे भारत के विशाल और विविध दिल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम भारत के नक्शे पर नजर डालते हैं तो हमें राज्यों को बांटने वाली सीमाएं दिखती हैं, पर क्या ये सिर्फ लकीरें हैं? नहीं, ये संस्कृतियों का संगम है, साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की गवाह हैं और करोड़ों लोगों की कहानियों को समेटे हुए हैं। आज हम इन्हीं कहानियों की परतें खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी बात को समझते हैं। भारत एक बड़ी सी पजल की तरह है जो अलग अलग टुकड़ों से मिलकर बना है। इन टुकड़ों को हम कहते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और हर एक टुकड़ा इस शानदार देश की तस्वीर को पूरा करने में अपनी एक खास भूमिका निभाता है। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, मतलब वो अपने ज्यादातर मामलों के मालिक खुद होते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। ऐसा अक्सर किसी खास वजह से, जैसे रणनीतिक या प्रशासनिक कारणों से किया जाता है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जो भारत के शासन की रूपरेखा तय करता है। तो सवाल उठता है, इस विशाल देश में कितने राज्य हैं? जवाब है 28। जी हाँ, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के गर्म समुद्री तटों तक ये 28 राज्य ही भारत की अतुलनीय विविधता का चेहरा हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन राज्यों के अलावा हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इनको आप ऐसे खास इलाके समझ सकते हैं जो भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। इनके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। तो चलिए, अब जब हमने बेसिक समझ लिया है तो एक शानदार सफर पर निकलते हैं। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे उत्तर से, एक ऐसा इलाका जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरे भरे मैदानों और गहरी ऐतिहासिक जड़ों के लिए जाना जाता है। उत्तर में सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। फिर है पंजाब और हरियाणा, भारत के अन्न के कटोरे, जिनकी एक ही राजधानी है चंडीगढ़। इसके बाद है उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहते हैं, और इसकी राजधानी है देहरादून। फिर आता है भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ अपनी नवाबी शान के लिए मशहूर है। और आखिर में भव्य राजस्थान, किलों और महलों की धरती, जिसकी राजधानी है गुलाबी शहर जयपुर। अब अपना रुख करते हैं पूरब की ओर, एक ऐसे क्षेत्र की तरफ जो अपनी बौद्धिक क्षमता, कला और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ हमें मिलता है बिहार, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की भूमि, जिसकी राजधानी है पटना। फिर है खनिजों से भरपूर झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। पश्चिम बंगाल, जिसकी साहित्यिक और सिनेमाई विरासत बेजोड़ है, उसकी राजधानी है कोलकाता। और प्राचीन मंदिरों के लिए मशहूर ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। और अब चलते हैं भारत के सबसे अनोखे कोनों में से एक, पूर्वोत्तर में। इन 8 राज्यों को प्यार से 7 सिस्टर्स और उनके भाई सिक्किम के नाम से जाना जाता है। उगते सूरज की धरती अरुणाचल प्रदेश से लेकर मेघालय के जीवित जड़ वाले पुलों तक और नागालैंड की रंग बिरंगी जनजातीय संस्कृतियों तक, ये पूरा इलाका भारत की विविधता का एक जीता जागता सबूत है। हमारा ये सफर अब हमें पश्चिम की ओर ले जाता है, एक ऐसा इलाका जो अपनी कारोबारी सोच, चहल पहल वाले शहरों और अरब सागर के किनारे फैले अपने शानदार तट के लिए जाना जाता है। पश्चिम में है महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। फिर आता है महाराष्ट्र, भारत का आर्थिक पावर हाउस, जहां देश की वित्तीय राजधानी मुंबई बसी है। और फिर है छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गोवा, जो अपने समुद्र तटों और मस्त जीवन शैली के लिए मशहूर है और जिसकी राजधानी है पणजी। अब हम भारत के ठीक बीचों बीच, यानी इसके दिल में आ गए हैं। मध्य भारत वो जमीन है जहां घने जंगल हैं, अनोखे वन्य जीव हैं और भारत की आदिवासी संस्कृतियों की गहरी जड़ें बसी हुई हैं। यहाँ मुख्य तौर पर 2 राज्य हैं। एक है मध्य प्रदेश, जिसे सचमुच भारत का दिल कहा जाता है। ये अपने टाइगर रिजर्व और खजुराहो के मंदिरों के लिए बहुत फेमस है और इसकी राजधानी है भोपाल। दूसरा है छत्तीसगढ़, जिसे भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। ये अपने झरनों और खनिज भंडारों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी है रायपुर। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव हमें दक्षिणी प्रायद्वीप की ओर ले जाता है, एक ऐसी धरती जो अपने हजारों साल पुराने मंदिरों, दुनिया भर में मशहूर आईटी हब्स और हरे भरे ट्रॉपिकल नज़ारों के लिए जानी जाती है। दक्षिण में हमें राज्यों का एक गुलदस्ता देखने को मिलता है,
यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है अपनी समृद्ध तेलुगु संस्कृति के साथ। कर्नाटक है जहाँ भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। केरल है जिसे ईश्वर का अपना घर कहते हैं, जो अपने शांत बैकवाटर्स के लिए मशहूर है। और फिर है तमिलनाडु, द्रविड़ संस्कृति का केंद्र, जो अपने भव्य मंदिरों और शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। तो हमने राज्यों का दौरा तो कर लिया, पर तस्वीर अभी अधूरी है। याद है हमने शुरू में केंद्र शासित प्रदेशों की बात की थी? तो चलिए अब उन 8 खास इलाकों पर भी एक नज़र डालते हैं जो भारत के इस पजल को पूरा करते हैं। इनमें अंडमान और निकोबार के दूर दराज के द्वीप हैं, तो चंडीगढ़ जैसा सुनियोजित शहर भी, देश की राजधानी दिल्ली का हलचल भरा केंद्र भी इसी में शामिल है। हाल ही में इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी जुड़े हैं, जिनका अपना रणनीतिक महत्व है। हर प्रदेश के सीधे केंद्र के अधीन होने का एक खास कारण है, जो भारत के शासन में एक और दिलचस्प परत जोड़ता है। तो इस पूरे सफर के बाद हम क्या समझे? हमने महसूस किया है कि ये नक्शा सिर्फ सरहदों और राजधानियों का एक कलेक्शन नहीं है, ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई तस्वीर है। तो अगर इस पूरे सफर से एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना एक खूबसूरत मोज़ैक है। हर टुकड़े की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है। और शायद ये सुनने में अजीब लगे, पर ये जबरदस्त विविधता ही भारत को एक साथ जोड़कर रखती है। ये सचमुच अनेकता में एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। भारत का ये नक्शा जिसे हमने आज देखा, ये पत्थर पर खींची लकीर नहीं है। ये हमेशा से बदलता रहा है, अपने लोगों की उम्मीदों, उनके संघर्षों और उनके सपनों के साथ। तो सोचिए, आने वाले कल में, भविष्य में ये नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा